नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का 16वां त्रैवार्षिक अधिवेशन पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। साथ ही डिप्टी सीएम व नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक को दुपट्टा एवं पगड़ी पहनाकर रोडवेज कर्मचारी फेडरेशन द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। रोडवेज फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों पर कर्मचारियों व उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होने पर मंच से नाराजगी जाहिर की। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखते हैं पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस खास रिपोर्ट में। कर्मचारियों का आज ये अधिवेशन है और मैं मानता हूँ कि एक साथ मिलकर एक समरसता का परिचय देते हुए और रोडवेज डिपार्टमेंट किस तरह से काम, इसकी चर्चा भी आपस में होती है। और मुझे भी कहा और मैं यहाँ इनके बीच में आया, क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। जहाँ भी बुलाते हैं मैं उनके बीच में जाऊँगा और मांगे उनके मांगों में मेरा परम कर्तव्य है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की हाँ जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है, कौन से जगह हो रहा है और क्या? रोडवेज में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन राजस्थान परिवहन निगम संघ कर्मचारी फेडरेशन का हमारा 16वां त्रैवार्षिक अधिवेशन आज पुष्कर में आयोजित हुआ है। उद्घाटन सत्र 2 दिवसीय अधिवेशन में 14 और 15 दिसंबर 2024 को प्रथम सत्र हमारा उद्घाटन सत्र था, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय रविंद्र हिंदे जी, मुख्य वक्ता के रूप में राजबिहारी शर्मा अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, और मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हमारे मुख्य अतिथि थे। और ये 6 सत्रों में चलने वाला अधिवेशन, प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र, द्वितीय सत्र 3 बजे से 4:30 बजे तक हमारा आय व्यय का लेखा जोखा, 3 साल की जो पूर्वी कार्यकारिणी जो काम किया है उसका प्रस्तुत होगा। आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र द्वारा कोटे में कोटा आरक्षण यानी कि उपवर्गीकरण की मांग को लागू करने के लिए 6 जनवरी 2025 को जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय आरक्षण महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को डूंगरपुर के आदिवासी कॉलेज छात्रावास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आरक्षण मंच के जिला संयोजक चंदूलाल बरंडा ने बताया कि महारैली में आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर कुछ निराधार भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करने का काम किया जाएगा। आरक्षण मंच के संयोजक रूपलाल डामोर ने बताया कि क्रीमी लेयर की भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि समाज के सभी लोग एकजुट होकर इस मांग को पूर्ण करवाने हेतु समर्थन देकर आगे आए। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। ऐसे समाज हित के सभी स्वजाति सभी भाइयों, पत्रकार, आज यह बड़ा गंभीर विषय है। देश की आज़ादी के बाद में जिस तरह से हमारा उदयपुर संभाग जो टीएसपी क्षेत्र कहला जाता है और उसके अंतर्गत जिस तरह से यहाँ के भील आदिवासी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और जिस तरह से पिछड़े हैं, शिक्षा के अभाव के कारण से कई परिस्थितियों के अंदर झेलते हुए आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे मीणा भाई जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी के रूप में अपने आप को सम्मिलित किया है इन्होंने पिछले समय से, और तब से आज ये बड़े भाई छोटे भाई की बात कर सकता हूँ कि वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मीणा भाई जो हमारे आदिवासी के अंतर्गत आते हैं वो सभी और सभी इतनी पढ़ाई लिखाई में और आर्थिक दृष्टि से भी इतने संपन्न हुआ करते थे। किसी समय हम पढ़ते थे उस जमाने के अंदर भी ये मांग धीरे धीरे उठती थी। मांग उठी वापस दब गई, मांग उठी वापस दब गई। और उस वक्त समाज को और विभिन्न संगठन को ये विश्वास नहीं था कि ये कभी सपना साकार होगा। और कई बार मैं कहता हूँ, अधिकारी जिस तरह से भोजन परोसते हैं इस तरह के हमारे हारतियाँ हैं।
अगर भारतीय हमारा होगा तो हमको भोजन मिलेगा, और भारतीय हमारा नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। और वही परिस्थिति आज टीएसपी और नॉन टीएसपी में देखने को मिलती है। वकील हैं तो हमारे मीणा भाई हैं, मजिस्ट्रेट हैं तो मीणा भाई हैं, जनप्रतिनिधि या मंत्री हैं तो मीणा भाई हैं, आईएएस आईपीएस हैं या नीतिगत कोई निर्णय करने वाले हैं तो मीणा भाई हैं। हमारा मांग तो हमारे लोगों ने विधानसभा मैंने भी उठाई, कनकमल जी ने उठाई, लेकिन हमको इसकी सफलता नहीं मिली। लेकिन माननीय कोर्ट ने, ये सिर्फ राजस्थान का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है, और ये धीरे धीरे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शनिवार को अनूपगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के 1 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी व अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। अनूपगढ़ के व्यापार मंडल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री खींवसर, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, एसपी रमेश मौर्य, पूर्व विधायक संतोष बावरी एवं रायसिंह नगर के पूर्व विधायक बलवीर लूथरा सहित गणमान्य अतिथियों ने जिले के पंच गौरव और जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। चिकित्सा मंत्री ने सीएमएचओ गिरधारी लाल मेहरड़ा को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 10 दिनों में जिले की सभी सीएससी, पीएचसी और जियो टैगिंग करवाकर भिजवाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री खींवसर ने 10 कॉलेज छात्रों को स्कूटी वितरित की। इस दौरान विशेष योग्यजन व दिव्यांगों को सम्मान भी किया गया। अनूपगढ़ से निशान सतराना की रिपोर्ट। भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण पर 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आज सवाई माधोपुर के शक्ति पैलेस मैरिज गार्डन में आयोजित हुई। जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में चारों विधानसभा से जाने वाले कार्यकर्ताओं से चर्चा कर योजना बनाई गई। जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मोतीलाल मीणा उपस्थित रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई और स्थान चिन्हित किए गए। सवाई माधोपुर और गंगापुर जिले से 170 से अधिक बसें जनसभा में आएंगी। प्रदेश उपाध्यक्ष ने जनसभा की तैयारियों को लेकर कल चौथ का बरवाड़ा मंडल, कुंडेरा मंडल और शहर मंडल के बूथ अध्यक्षों की बैठक ली और उन्हें मनोनयन के लिए उनका स्वागत किया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। विद्यार्थियों को शैक्षणिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से श्री आत्म वल्लभ जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री गंगानगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत कॉलेज छात्राओं को कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के कल्पतरु बायोगैस प्लांट पदमपुर का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। महाविद्यालय निदेशक डॉक्टर संजय अरोड़ा ने बताया कि कल्पतरु बायोगैस प्लांट जैव ईंधन पर आधारित 7.8 मेगावाट क्षमता का ऊर्जा संयंत्र है। छात्राओं को प्लांट के बायोलर, टरबाइन तथा कंट्रोल रूम का भ्रमण करवाकर कृषि अपशिष्ट द्वारा विद्युत उत्पादन की संपूर्ण कार्य प्रणाली से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। छात्राओं के साथ शैक्षणिक भ्रमण दल में मार्गदर्शक के रूप में महाविद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अमरचंद बोरड, उपाध्यक्ष शक्ति जैन, सचिव नरेश जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, श्यामलाल जैन, निदेशक डॉक्टर संजय अरोड़ा, प्राचार्य डॉक्टर पंकज लता सहित कई शिक्षकगण मौजूद रहे। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। नागौर जिला प्रशासन एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में शनिवार को महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, खींवसर विधायक रेवत राम डांगा, मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, प्रभारी अधिकारी कमर उल जमान चौधरी एवं जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की मौजूदगी रही, जहां लखपति दीदियों का सम्मान किया गया। नागौर जिले में 1350 स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को लखपति दीदी योजना से जोड़ा गया है। सम्मेलन में अतिथियों ने महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े 576 सदस्यों को 2 करोड़ 20 लाख का ऋण वितरित किया गया। राजीविका द्वारा आजीविका संवर्धन राशि ट्रेंच 1 के रूप में 560 स्वयं सहायता समूह को 84 लाख रुपए की राशि खातों में हस्तांतरित की गई। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रंकावत की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के जयंत मिड्ढा ने क्लैट परीक्षा में उच्च परिणाम देकर परिवार का नाम रोशन किया।
नौजके के श्री गंगानगर में पढ़ने वाले जयंत मिढ़ा श्री विजयनगर के व्यापारी नवीन मिढ़ा के पुत्र हैं। उन्होंने देश भर में 708वां स्थान व राजस्थान में 58वीं रैंक प्राप्त की। उन्हें अलग अलग जगह से शुभकामनाएं मिल रही हैं। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन उदयपुर के गांधी मैदान में हुआ। श्री गंगानगर में जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वीसी के माध्यम से नई धान मंडी स्थित श्री गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन में किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता दी गई। जिले में उद्यम प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद भी किया। मोनिका टांटिया ने संवाद के दौरान बताया कि किस तरह से उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की उद्यम प्रोत्साहन योजना से लाभ मिला। कार्यक्रम में श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, जिला प्रमुख कविता, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू सहित आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जल संसाधन एवं प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शनिवार को किशन लाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डी के परिसर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरित की। इस दौरान डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, प्रभारी सचिव डीग वी सरवन कुमार मौजूद रहे। विधायक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन पुंछरी में किया जाएगा। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। वहीं प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री अमृत आहार आंगनबाड़ी दुग्ध वितरण योजना के तहत बच्चों को दूध पिलाकर उक्त योजना का शुभारंभ किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी कल अपने जन्मदिन पर 1 साल पूर्ण होने पर डीग आ रहे हैं। डीग से उनका खासा लगाव है, ये गृह क्षेत्र है उनका, और पूछड़ी के लोटा में जिस तरह की उनकी आस्था और विश्वास है उसका कल हम सभी उनके दर्शन भी करेंगे और उनसे प्रभावित होकर उनसे रूबरू भी होंगे। मैं माननीय प्रभारी मंत्री हमारे सुरेश सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लगातार निरंतर उनके यहाँ पे दौरे लगते रहते हैं। कल ये आज पुस्तिका का विमोचन किया गया विकास के रंग तस्वीरों के संग, और कल बहुत बड़े माध्यम से पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं और कंबल वितरण हो रहा है। और जिस तरीके से पूरा प्रदेश की जनता आज एक प्रगति के दौर पर चल रही है, उसके साथ साथ जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान का बड़ा ही सफल कार्यक्रम हुआ है और जो MOU साइन हुए हैं और इतने बड़े लोगों ने यहाँ पर आकर राजस्थान की धरती को चुना है और आगे प्रगतिशील बनाने के लिए अपना भूमिका निभा रहे हैं, हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी भजनलाल जी की सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसी के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिले में 12 तारीख से लेकर निरंतर हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहे हैं। इसी प्रक्रिया के अंदर आज डीग जिले का भी एक कार्यक्रम है। हमने विकास प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया, शुभारंभ किया, और हमारे यहाँ डीग जिले की जो विकास पुस्तिका है, आइए मेरे साथ, डीग जिले की जो विकास पुस्तिका है उसका भी हमने अभी अनावरण किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी पूछरी का लोठा के अंदर स्वयं आएंगे। कल उनका जन्मदिन है, मैं बधाई देता हूं उनको, और वहां पे विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। और अभी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर 16 MOU लगभग 160 करोड़ के डीग जिले के हुए। इसके अलावा 35 लाख करोड़। राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन डीग में किया गया, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह जी रावत हमारे बीच में मौजूद रहे हैं। लगातार उनके दौरा हमारे बीच में रहता है और उनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। डीग जिले में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का अच्छा खासा फोकस डीग जिले के ऊपर है, और ख़ास तौर से उनकी आस्था जो गिरिराज जी में जुड़ी हुई है, पूछरी के लोठा पे जुड़ी हुई है,
कल वो हमारे बीच में पधार रहे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो वो पूंछरी पधार रहे हैं, गिरिराज जी के दर्शन करने आ रहे हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं। साथ साथ वो जो विकास कार्य पूंछरी के अंदर होने हैं, मंदिर का भी विकास होना है, पूंछरी के लोठा का, श्रीनाथ जी मंदिर का, उसके साथ परिक्रमा मार्ग का भी सौंदर्यीकरण होना है और उसके साथ बहुत सारी योजनाएं वहाँ पर आने वाली हैं पूंछरी के अंदर। उन सब का शिलान्यास करने वो कल हमारे बीच में पधार रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन पूंछरी के लोठा पर किया है। तो उसमें भी आप सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसमें भी हमारे साथ आप सहभागी बने और उसमें सहयोग करके रक्तदान करें और साथ साथ मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। राजस्थान में भाजपा सरकार को 1 साल पूर्ण हो चुका है और इस 1 साल पूर्ण होने के साथ ही अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस ने आज जोधपुर के सोजती गेट स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि वर्तमान की भाजपा सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अधिकांश कामों को रोककर जनता के साथ छलावा कर रही है। जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार के अधिकांश कामों पर रोक लगा दी गई है और जो कार्य पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने फंड जारी किया था, उन फंड को भी रोककर जनता के हित के कामों को रोका जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जब से सरकार आई है तब से लोग बेहद परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आमजन महंगाई से परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट है और यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वर्तमान भाजपा सरकार के 1 साल राजस्थान बेहाल। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सरकार का 1 साल, तो 1 साल ये सरकार का जो रहा है, हर वर्ग चिंतित है और विशेषकर जो आदमी बीमार पड़ता है वो विशेषकर चिंतित है। अशोक गहलोत साहब के समय 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना थी और जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके RGHS जो स्कीम थी, ये तमाम योजना जो थी, जो आम आदमी को एक चिंता होने की जरूरत नहीं थी। कोई भी आदमी किसी के घर में बीमार पड़ता था तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं थी कि मेरे कोई पैसे की दिक्कत आएगी। दवाओं के इलाज की हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जाता था तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज स्थिति ये है कि हॉस्पिटल के अंदर नहीं तो कोई दवाइयों की व्यवस्था है और नहीं कोई दूसरी तरह की व्यवस्था है और आदमी इलाज करावे तो करावे का। क्या सौगात मिली सर 1 साल में? फलौदी जिले के दौरे पर आए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने देर शाम जोधपुर लौटते समय अचानक ग्राम पंचायत लोहावट का आकस्मिक निरीक्षण किया। जैसे ही शिक्षा व पंचायती राज मंत्री दिलावर का काफिला ग्राम पंचायत में घुसा तो लोगों में हड़कंप मच गया। दिलावर ने पूरे गांव का निरीक्षण किया। जगह जगह गंदगी की ढेर देकर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर पंचायती राज मंत्री ने सबसे पहले शौचालय का निरीक्षण किया जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। सरपंच ने बताया कि चोरों ने तोड़ दिया है। इसके बाद दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी भूरा राम चौधरी को बुलाने को कहा, जिस पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी ने उन्हें फोन किया परंतु वे मौके पर नहीं पहुंचे। मंत्री दिलावर ने वीडियो भूरा राम चौधरी को राजकीय कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से APO करने के निर्देश दिए। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मांगलगढ़ के त्रिवेणी काछोला हाईवे सड़क मार्ग पर बरूखेड़ा गांव के पास सड़क पर अचानक नीलगाय आ जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। इस दौरान पीछे से आ रही एक कार भी ट्रैक्टर से टकरा गई। कार में सवार 2 लोगों के मामूली चोट आई है। सूचना पर बिगौत थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। मांगलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।